मूवी की शुरुआत में हमें 3 लोगों को बैंक से भागते हुए दिखाया जाता है, जो बाहर खड़ी एक कार में बैठ जाते हैं, जिसके ड्राइवर का नाम बेबी होता है। दरअसल इन चोरों ने दिन दहाड़े बैंक लूट ली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और बेबी अपने ड्राइविंग स्किल्स दिखाते हुए कार को तेजी से भगाने लगता है, लेकिन पुलिस उसका पीछा नहीं छोड़ती और उसे पकड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। पर बेबी हर बार की तरह पुलिस को चकमा देकर कार को एक पार्किंग में रखकर दूसरी कार में बैठ के निकल जाता है और एक पुराने स्कूल में पहुंच जाता है, जहां पर उसका बॉस चारों का इंतजार कर रहा था। बॉस का नाम डॉग होता है, जो कि एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड होता है, जो शहर के बैंक्स को लूटने के लिए प्लानिंग करता है। उसके साथ ग्रीफ, बड़ी और बड़ी की वाइफ मोनिका होती है। डॉग कहता है कि वेल डन गाइस, आपने बहुत अच्छा काम किया है, और फिर चारों को उनका हिस्सा देने लगता है। तब ग्रीफ कहता है कि आखिर तुम इस ड्राइवर को हिस्सा क्यों दे रहे हो, जबकि चोरी तो हम तीनों ने की है और बेबी ने सिर्फ कार चलाई थी। डॉग कहता है कि अगर तुम सबको बेबी सही समय पर वहाँ से नहीं निकाल पाता तो पुलिस तुम्हें पकड़कर जेल में डाल देती, जिससे ग्रीफ डॉग की बात को समझता है। सभी लोग अपना अपना हिस्सा लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तब डॉग बेबी से उसके सारे पैसे ले लेता है। दरअसल बेबी ने डॉग से बहुत पैसा उधार लिया था, इसलिए डॉग हर काम के बाद बेबी से उसका सारा हिस्सा ले लेता था। डॉग कहता है कि अब तुम्हें मेरे लिए सिर्फ एक और काम करना है, जिसके बाद तुम्हारा सारा कर्जा माफ हो जाएगा। फिर हर बार की तरह पैसों की एक गड्डी देता है और वहाँ से चला जाता है। घर आकर बेबी पैसों को अपने सीक्रेट जगह पर छुपा देता है। आपको बता दूं कि बेबी एक अनाथ बच्चा है, इसलिए उसने एक बूढ़े आदमी को अडॉप्ट किया है, जो कि एक अपाहिज और बहरा आदमी है। बेबी हमेशा उसकी देखभाल करता है और उसे अपना सब कुछ मानता है। बेबी के पास एक टेप रिकॉर्डर होता है और वो जहाँ भी जाता है उसे रिकॉर्डिंग कर लेता है और घर पर आकर उस रिकॉर्डिंग का म्यूजिक बनाता है। दरअसल बेबी को गाने सुनने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो अपने घर में हर एक चीज रखता है जो उसे चाहिए थी। अब बेबी डॉग की आवाज पर एक म्यूजिक बनाता है, जिसे उसने आज ही के दिन रिकॉर्ड किया होता है। अगले सीन में हम बेबी को एक कैफे में देखते हैं, जो कैफे में काम करने वाली लड़की को बहुत पसंद करता है, जिसका नाम डेबरा है। इसलिए वो इस कैफे में रोज आया करता था और डेबरा भी मनोमन बेबी को पसंद करने लगी थी, क्योंकि जब भी बेबी कैफे में आता था तो वो उसे देखकर खुश हो जाती थी। अगले दिन बेबी को डॉग का कॉल आता है और उसे न्यू मिशन के लिए तैयार रहने के लिए कहता है। शाम होते ही बेबी डॉग के नए अड्डे पर पहुंच जाता है, अपने नए ग्रुप से मिलाता है, जिसमें एडी, जेडी और बैट्स नाम के 3 उसके नए पार्टनर होते हैं। बेबी को देखकर वो तीनों कहते हैं कि हम इस बच्चे के साथ काम करेंगे, क्या ही दिन आ गए हैं। लेकिन बेबी चुप ही रहता है, उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। दरअसल बेबी को टेंटस नाम की बीमारी है, जिसमें इंसान के कान बचते रहते हैं, इसीलिए बेबी हमेशा सॉन्ग सुनता रहता है। अब डॉग चारों को अपने नए प्लान के बारे में बताने लगता है। पूरी प्लानिंग समझने के बाद चारों बैंक को लूटने के लिए निकल जाते हैं। वही सीन है जो आगे देखा था कि बेबी कार में रहेगा और बाकी 3 बैंक लूटेंगे। थोड़ी ही देर में चारों उस बैंक तक पहुंच जाते हैं और तीनों मास्क लगाकर बैंक के अंदर चले जाते हैं और अपना काम करके जैसे ही तीनों कार में बैठते हैं तो एक आदमी उन पर फायरिंग कर देता है, जिससे बेबी जल्दी से अपनी कार को भगाने लगता है, पर वो आदमी अभी भी उनका पीछा कर रहा था, इसलिए बैट्स उस आदमी को शूट करके उसे मारने ही वाला था। इतने में बेबी कार को मोड़कर वहां से निकाल लेता है। आगे उनकी कार एक ट्रैफिक में फंस जाती है, इसलिए वो चारों एक औरत की कार छीनकर वहां से भाग जाते हैं और उस पार्किंग में आ जाते हैं, जहां पहले से ही उनकी 2 कार रखी हुई थी। फिर चारों पैसे लेकर सीधे डॉग के पास पहुंच जाते हैं। हर बार की तरह बेबी सबके लिए कॉफी लाता है और देखता है कि वहाँ जेडी नहीं है। बैट्स कहता है जेडी की गन रास्ते में गिर गई थी, जिस वजह से हम सभी फंस सकते थे, इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर सभी अपना अपना हिस्सा लेकर जाने लगते हैं। डॉग हर बार की तरह इस बार भी बेबी से उसका हिस्सा ले लेता है और उसे सिर्फ एक गड्डी देता है। साथ ही वो बेबी से कहता है कि तुम्हारा सारा कर्जा पूरा हो चुका, इसलिए अब तुम आजाद हो। लेकिन डॉग बेबी को एक और काम करने के लिए कहता है, जिसमें जेडी की लाश और उस कार को ठिकाने लगाना था। बेबी बात मान जाता है और उस लाश और कार को ठिकाने लगाने के लिए चला जाता है।
यहाँ से कहानी 15 साल पीछे की दिखाई जाती है। जब बेबी 7 साल का था तब वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहा था। तब उसके पेरेंट्स के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया, जिस वजह से ड्राइविंग से ध्यान हट गया और उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें बेबी के पेरेंट्स की मौत हो गई। और तब से बेबी को कानों में कुछ आवाजें सुनाई देने लगी है, जिसके बाद बेबी फिर से डेबरा के पास आकर उसे डेट के लिए पूछता है। डेबरा तुरंत हाँ कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन डेबरा बेबी से पूछती है कि आखिर तुम काम क्या करते हो। बेबी बताता है कि मैं पहले ड्राइवर था लेकिन अब छोड़ दिया है। रात को उसके अंकल उसे पिज्जा डिलीवरी बॉय का काम करने को कहते हैं। उस बात से बेबी भी मान जाता है। अगले दिन फिर से बेबी और डेबरा साथ में डिनर कर रहे थे। तभी वहाँ पर डॉग भी आ जाता है और वो बेबी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि तुम्हारे जाने के बाद मेरा एक भी काम सही नहीं हुआ है, क्योंकि तुम मेरे लिए लकी थे। मैं चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे साथ काम करो, लेकिन बेबी मना कर देता है। डॉग कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है और तुम डिलीवरी बॉय का काम कर रहे हो। अगर हम साथ में काम करें तो दोनों का फायदा है और तुम जब चाहो काम छोड़ सकते हो, लेकिन अभी मुझे तुम्हारी जरूरत है, सो प्लीज आ जाओ। लेकिन बेबी उसकी बात नहीं मानता। अब फाइनली डॉग अपनी औकात पे आ जाता है और धमकी देकर कहता है कि अगर तुम मेरे साथ काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मार दूंगा। इस बात से बेबी डर जाता है और काम करने के लिए मान जाता है। अगले दिन डॉग बेबी को एक पोस्ट ऑफिस ले जाता है और उसे एक बच्चे के साथ अंदर जाने के लिए कहता है। दरअसल बेबी को ये देखना था कि ऑफिस में कितने गार्ड्स है और किस जगह पर कैमरा लगा हुआ है, वगैरह वगैरह। सब कुछ जानने के बाद दोनों वापस आकर डॉग को बता देते हैं। अगले दिन हमें डॉग ने बैट्स, बड़ी और मोनिका को दिखाया जाता है। दरअसल इस बार बेबी के पार्टनर ये तीनों होने वाले हैं। फिर डॉग प्लान के बारे में बता देता है और फिर चारों गन्स लेने के लिए डीलर के पास जाते हैं। डीलर उन्हें गन्स दिखाने लगता है। गन चेक करने के बाद बैट्स डीलर को ही मार देता है, जिससे डीलर के लोग उन चारों पर हमला कर देते हैं और दोनों तरफ से अंधाधुंध गोलीबारी होती है। तीनों मिलकर डीलर के सभी लोगों को मार डालते हैं और चारों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में बैट्स डेबरा के कैफे के पास आकर कार को रोकने के लिए कहता है, लेकिन बेबी जबरन वहां पर कार रोकनी पड़ती है और फिर चारों कैफे के अंदर चले जाते हैं। डेबरा सबका ऑर्डर लेती है और बेबी को देखती है, लेकिन बेबी उसे इग्नोर करता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि किसी को कुछ भी पता चले। डेबरा भी अपना ऑर्डर लेकर वहाँ से चली जाती है। लास्ट में जब डेबरा खाने का बिल मांगती है तब बैट्स अपनी गन निकालने लगता है। ये देखकर बेबी बैट्स के हाथ को पकड़ लेता है और फिर बिल पे कर देता है। चारों के जाने के बाद डेबरा देखती है कि बेबी ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है, जिसमें उसने लिखा था कि वो रात के 2 बजे मिलने आएगा। फिर सभी डॉग के पास आते हैं, जहां डॉग बड़ी, मोनिका और बैट्स पर गुस्सा होते हुए कहता है कि तुमने जिन लोगों को मारा है उसमें मेरे भी लोग शामिल थे। ऊपर से इस मिशन को भी कैंसिल कर देता है, लेकिन बड़ी, मोनिका और बैट्स इस मिशन को कैंसिल करना नहीं चाहते थे, इसलिए मिशन को अगले दिन किया जाएगा। इसीलिए सब वहीं पर सो जाते हैं। रात के 2 बजे बेबी को डेबरा से मिलने जाना है, इसलिए वो छुपते हुए वहाँ से जाने लगता है। जिस दौरान उसको बड़ी देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम इस समय कहाँ जा रहे हो। तभी बैट्स को बेबी का टेप रिकॉर्डर मिलता है, जिसमें बेबी ने सबकी आवाज रिकॉर्ड की हुई है। इसीलिए बैट्स को शक होता है कि बेबी पुलिस से मिला हुआ है। बेबी सब कुछ बताता है पर उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता। डॉग बेबी पर गुस्सा हो जाता है और उसकी जगह पर किसी दूसरे ड्राइवर को हायर करता है, लेकिन बेबी डॉग को समझाता है कि मैं पुलिस का खबरी नहीं हूँ और कहता है कि मैं आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करूँगा। इसलिए डॉग उसकी बात मान जाता है और उसे दोबारा काम पर रख लेता है। अगले दिन बेबी उन तीनों को पोस्ट ऑफिस ले जाता है और तीनों अंदर चले जाते हैं। इसी दौरान बेबी एक लेडी को इशारा करता है कि वो अंदर ना जाए, जिससे वो समझ जाती है और वहाँ एक पुलिस ऑफिसर को बुला लेती है। और जैसे ही तीनों लूट के बाहर आते हैं, बैट्स उस ऑफिसर को मार देता है, जिसके बाद वो कार में बैठ जाते हैं, लेकिन बेबी कार स्टार्ट नहीं करता, जिससे बैट्स गुस्से में उसे मार डालने की धमकी देता है, जिससे बेबी जानबूझ के कार का एक्सीडेंट कर देता है, जिसमें बैट्स मारा जाता है।
तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिन्हें देखकर तीनों भाग जाते हैं। मोनिका और बड़ी एक कार लेकर वहाँ से भाग जाते हैं और बेबी मॉल से कपड़े बदल लेता है। एक कार चुरा कर भाग जाता है, लेकिन वो गैलरी से बड़ी कार से ही टकरा जाता है, जिससे पुलिस उस पर गोलियां चला देती है, जिसमें मोनिका मारी जाती है। इसी बीच बेबी पैसों को लेकर भागने लगता है। तब बड़ी कहता है कि तुम्हारी वजह से मोनिका मारी गई। बड़ी गोली चलाता उससे पहले बेबी वहाँ से भाग जाता है। घर आकर सारे पैसे वो अंकल को देता है, लेकिन वो चोरी के पैसों को लेने से मना कर देता है। उसके बाद वो डेबरा को लेने जाता है, लेकिन वहाँ पहले से ही बड़ी बैठा होता है। बड़ी डेबरा को मारकर मोनिक का बदला लेना चाहता था, लेकिन बेबी बड़ी को शूट करके डेबरा को लेकर वहाँ से निकल जाता है और सीधा डॉग के पास जाता है। डॉग को पैसे देकर अपनी सभी कैसेट्स लेकर डेबरा के साथ जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था। लास्ट में डॉग बेबी को पैसों से भरा बैग देता है और कहता है कि तुम्हें इस देश को छोड़ना होगा, क्योंकि पुलिस तुम्हारे पीछे है और तुम अपनी नई शुरुआत नहीं कर पाओगे।